चेतन परमात्मा रहने से वह जग लक्ष्य परमात्मा है तो इतना ही नहीं, लक्ष्य चेतन होने से जड़ भी चिन्मय हो जाता है। जैसे कि मीराबाई के जीवन में झांक कर देखा जाए, मीराबाई का यही एक उपदेश था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। इस प्रकार भगवान का होकर भगवान का भजन करने से मीराबाई का जड़ शरीर भी चिन्मय होकर भगवान की विद्या सदा सदा के लिए लीन हो गया। अतः क्रिया भले ही जब देश जड़ भोग और संजय। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि पापी से पापी मनुष्य भी उतने पाप नहीं कर सकता जितने पापों का नाश करने की शक्ति भगवान के नाम में है। वह शक्ति ये शब्द तो बाहर की वाणी से क्रिया से निकलती है, पर भीतर से स्वयं से निकलती है। भीतर से जो आवाज निकलती है उसमें एक ताकत होती है। वह ताकत उसकी होती है जिसको वह पुकारता है। जैसे जब और माँ को पुकारता है तो माँ के साथ भीतर से ये माँ ठहर नहीं सकती, दूसरा काम कर नहीं सकती। इसी तरह सच्चे हृदय से यदि भगवंत नाम का उच्चारण श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के चरणों में सत स्वामी जी कहते हैं त्याग से कल्याण। स्वामी जी ने कहा कि भगवान बिना हेतु स्नेह करने वाले अर्थात स्वाभाविक ही कृपा करने वाले हैं। वे भगवान विशेष कृपा करके जीव को अपना उद्धार करने के लिए मानव शरीर देते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कबहू करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु स्नेही। जीव अपना उद्धार कैसे करे? अब बड़ी मार्मिक बात है। जैसे जलाशय में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति अपना उद्धार करना चाहे तो वह जल को अपने हाथों से और लातों से मारता चला जाए, ऐसा करने से वह तर जाएगा। परंतु वह ऐसा न करके जल को हाथों से लेने लगे तो वह निश्चित ही डूब जाएगा। ठीक यही बात संसार समुद्र में पड़े हुए जीव पर भी लागू होती है। अगर वह संसार का त्याग करने लगे तो वह तर जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। परंतु वह संसार से लेना शुरू कर दे तो वह डूब जाएगा। जो संसार से अपना उद्धार चाहता है उसको यह अवश्य ही मान लेना चाहिए कि हमारे को जो कुछ मिला है, जो वस्तु, योग्यता और बल मिला है, वह सब का सब केवल सेवा करने के लिए ही मिला है। कारण कि जो मिला है वह अपना नहीं। अगर कारण की दृष्टि से देखें तो वह प्रकृति का है, कार्य की दृष्टि से देखें तो वह संसार का है, और मालिक की दृष्टि से देखें तो वह भगवान का है, वह अपना नहीं। यह सच्ची बात है।
जो मिला है वह अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है। उद्धार तब होगा जब हम मिले हुए को अपना न माने, उससे सुख न लें। तात्पर्य है कि जो मिला है वह केवल त्याग करने के लिए अर्थात दूसरों को सेवा में लगाने के लिए ही मिला है, और ऐसा करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। बाहर से वस्तु का त्याग करने से कल्याण नहीं होता, कल्याण भीतर के भाव से होता है। अर्थात भीतर से वस्तुओं का त्याग करने से, उनके साथ अपना संबंध मानने से कल्याण होता है। जड़ वस्तुओं का संबंध ही पतन करता है और उनसे संबंध विच्छेद ही उद्धार करता है। स्वयं चेतन होते हुए भी जीव ने जड़ को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ अपना संबंध जोड़ दिया, और यही तो मूल में बंधन है, यही बंधन है। इसने जड़ शरीर को सत्ता दे दी कि शरीर है, और उसको महत्ता दे दी कि शरीर के बिना सुख नहीं मिल सकता, और उसके साथ संबंध जोड़ लिया कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है और मेरे लिए है। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। स्वामी ये कहते हैं कि जहाँ योग होता है वहाँ भोग नहीं होता है, और जहाँ भोग होता है वहाँ योग नहीं होता है। यह सिद्धांत है, यह नियम है। परंतु एक अवस्था ऐसी भी होती है जिसमें साधक को योग का ज्ञान अथवा प्रेम का अभिमान हो जाता है, और वह मान लेता है कि मैं योगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ अथवा प्रेमी हूँ। कारण कि अनादिकाल से जीव में यह आदत पड़ी हुई है कि वह जिसके साथ संबंध करता है उसका अभिमान कर ही लेता है। आप समझें, देखें कि जैसे धन मिलने से वह मान लेता है कि मैं धनी हूं और मैं योगी हूं। यह वास्तव में योग का भोग है, क्योंकि इसमें योग का संग है। योग के साथ अहम मिला हुआ है। मैं ज्ञानी हूं, यह वास्तव में ज्ञान का भोग है, क्योंकि इसमें ज्ञान का संग है। और ज्ञान के साथ अहम मिला हुआ है। मैं प्रेमी हूं, यह वास्तव में प्रेम का भोग है, क्योंकि इसमें प्रेम का संग है। प्रेम के साथ अहम मिला हुआ है। भोग न रहने पर योगी ज्ञानी और प्रेमी नहीं रहता, अर्थात व्यक्तिगत्व सर्वथा मिट जाता है। कारण कि योग ज्ञान या प्रेम मिलने से मनुष्य उसके साथ एक हो जाता है, अर्थात वह योग स्वरूप, ज्ञान स्वरूप या प्रेम स्वरूप हो जाता है। इसलिए उनका अभिमान नहीं होता। जब तक व्यक्तिगत रहता है तब तक पतन की संभावना रहती ही है।